नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर एक बार चर्चा करते हैं और यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था और क्यों गिरफ्तार किया था, तो दिल्ली की जो आबकारी नीति घोटाला रहा उसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग केस इस पर दायर था। इन पर इसको लेकर के पहले भी अगर देखेंगे तो राव एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था। इसके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो निर्णय है इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ईडी जो इन्हें अरेस्ट किया था उसकी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई पहले ही कर चुकी थी और आज जो फिर उसको लेकर के जो है जजमेंट आया है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको समझने की बात है, उसमें अंतरिम जमानत की बात की गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जेल से बाहर आ जाएंगे, और अगर ये जेल से बाहर नहीं आते हैं तो फिर उसको लेकर के क्या सब प्रोसेस आगे होने वाला है। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई का भी केस इन पर दर्ज है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस की तरफ से जो ऑफर आपको दिया गया था कि 5 से 12 जुलाई तक, तो आज 12 जुलाई है, यानी कि इस ऑफर का आज आखिरी तारीख है। 75% तक डिस्काउंट दिया जाएगा आपको यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर। यूपीएससी के कोर्स के विषय में आप यहां पर देख सकते हैं और पीसीएस के कोर्स के विषय में आप यहां पर समझ सकते हैं। यह जो है ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव डीएलपी कोर्सेज के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर sanskritiyas.com पर आप विजिट भी कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे के तरफ लौटते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे लिक्विड पॉलिसी स्कीम में इन्हें जो है इंटरिम बेल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसको जरा मैं विस्तार से बात करता हूं और इसके तहत हम जिस एक चीज पर चर्चा करेंगे, पीएमएल एक्ट की बात करेंगे। अब देखेंगे कि इसके तहत बेल मिलना क्यों मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दिया है। अब अंतरिम जमानत कहने का तात्पर्य यह होता है कि यह नियमित जमानत नहीं है। नियमित जो है रेगुलर बेल यह नहीं होता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिया गया था और वह कब दिया गया था? लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था, तो आपको ध्यान होगा कि चुनाव प्रचार के लिए इन्हें कुछ दिनों के लिए रिहा किया गया था। यह अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया। तो ये बाहर आए थे और फिर जो है जैसे ही खत्म हुआ चुनाव, 1 जून को जैसे चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद जो है 2 जून को जाकर के ये सरेंडर फिर से कर देते हैं। उसके बाद से ये फिर से जेल में ही रहते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, अंतरिम जमानत जो मिला है और ये नियमित जमानत में कैसे कन्वर्ट हो सकता है इसको समझिए। तो यहां पर यह कहा गया है कि तब तक ये अंतरिम जमानत पर रहेंगे जब तक बड़ी बेंच जो है इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं कर लेती है। अब बड़ी बेंच जो है 3 जजों की बेंच बनेगी। इस मामले को समझिए, यहां पर 3 जजों की जो बेंच है वह बड़ी बेंच होगी इससे, और इनकी नियुक्ति जो है, ये जो 3 जज होने वाले हैं इनकी नियुक्ति सीजेआई के तरफ से किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके तरफ से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजेआई जो होते हैं उन्हीं को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। वही तय करते हैं कि कौन से जज जो हैं किस मुद्दे की सुनवाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें एक तो यहां से आप समझ गए हैं। और यहां पर जब हम बात करेंगे तो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 19 को लेकर के चर्चा करेंगे और सेक्शन 45 को लेकर के चर्चा करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला हुआ है ये सेक्शन 19 और सेक्शन 45 को लेकर के ही चर्चे में आया है, तो उसको लेकर के हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, ये जो है क्या अभी जेल से बाहर आ जाएंगे? तो खबर ये है कि ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सच है कि अंतरिम जमानत मिल गया है, राहत मिला है, लेकिन ये जो राहत मिला है ये ईडी वाले मामले में। ठीक है, आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी इन पर केस दर्ज किया है। दोनों का नेचर अलग अलग है लेकिन जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब सीबीआई के तरफ से भी अगर इस वाले मामले में भी जमानत मिल जाता है, चाहे वो अंतरिम ही जमानत क्यों ना हो, तो ये जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस वजह से यहां तो इन्हें फुर्सत मिल गया है, लेकिन इसके वजह से ये अभी भी जेल में रहेंगे। हाँ, लेकिन एक मसला ये है कि सीबीआई का जो केस यहां पर होने वाला है इनके खिलाफ, अब ये कमजोर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो आर्गुमेंट इनके वकील के द्वारा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के इसी जो जजमेंट का हवाला यहां भी दिया जाएगा कि देखिए
केस में उतना दम नहीं है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में इन्हें अंतरिम जमानत दे दिया। तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर जमानत नहीं मिलता है तो कम से कम यहां पर भी सीबीआई मामले में भी अंतरिम जमानत मिल जाए ताकि ये रिहा हो जाए। ठीक है, तो ये मसला है, यानी कि जमानत, अंतरिम जमानत मिल गया है लेकिन ये जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब एक बात समझते हैं, यहां से आगे थोड़ा सा डिबेट को लेकर के चलते हैं। पीएमएल एक्ट क्या है? सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसे कहा गया। अब देखिए, इसमें बेल मिलना मुश्किल क्यों होता है? बेल मिलना इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि ये पूरा मसला जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर चला जाता है, और मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि जो भी व्यक्ति अपराध किया है, तो अगर लगता है कि वो संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह जो है बाहर निकल करके गवाहों को क्षति नहीं पहुंचाएगा, या इसकी जो प्रवृत्ति है वह अपराधियों की नहीं है, मतलब पूरे तरह से उन पर निर्भर है, तब तो वो बेल देंगे, नहीं तो फिर वो बेल नहीं देते हैं। इसीलिए इस मामले में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहां पर अंतरिम जमानत भी अगर मिला है अरविंद केजरीवाल को, तो अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर तो निश्चित तौर पर है। अब यहां पर समझते हैं सेक्शन 19 को एक बार। ठीक है, पीएमएलए एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के सेक्शन 19 और सेक्शन 45, ये दो सेक्शन ऐसा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर क्या बातें की गई है, क्या है। अगर सेक्शन 19 को लेकर के बात करेंगे तो जो ईडी के अधिकारी जो थे वह सेक्शन 19 को लेकर के अड़े हुए थे। तो यहां पर जो है मसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस दो सेक्शन को लेकर के अभी मामले को देखें। अब बड़ी बेंच जब देखेगी तब इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेगी। तो सेक्शन 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी जांच अधिकारी होंगे ईडी का, इन्हें जांच करने का पूरा अधिकार है। और अगर लगता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पीएमएल एक्ट का ये जो सेक्शन 19 कहता है कि भाई आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, ये अधिकार आयोग को दिया जाता है। ये मसला समझ में आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो अरेस्ट करेंगे ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत होगा, यानी कि हम जो है इस पर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, हम इससे बाहर नहीं हैं। ठीक है, इनका यह कहना है कि हम आपको यहां भी दिख जाएंगे, और यही काम अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किया है। और यहां पर देखिए ये जो मसला है सेक्शन 45 क्या है, तो सेक्शन 45 यहां पर जो है वह कोर्ट का पावर है, पावर ऑफ कोर्ट है, कि कोर्ट ने यह देखा कि हम इस मसले के तहत देखेंगे कि इस व्यक्ति को बेल दिया जाए या कि ना दिया जाए। ठीक है, तो ये दो सेक्शन है, इसी पर बात हुआ है। और दो सेक्शन पर बात करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है आपका मामला अरेस्ट करने का, इसीलिए यहां मुझे हक है। और दूसरी बात, ये कोर्ट की शक्ति है जो कि पीएमएल एक्ट सेक्शन 45 है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हुए इन्हें अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अब ये मामला यहां पर ये चीजें समझ में आ गया। तो देखिए यहां से अब क्या होगा, बड़ी बेंच के पास जाएगा, जो कि मैंने पहले भी कहा 3 जजों के बड़ी बेंच के पास अगर ये मसला जाता है तो मास्टर ऑफ रोस्टर जो होते हैं वह सीजीआई होंगे, पहले भी बताया। अब सीजीआई जो है 3 जज कब नियुक्त करते हैं ये देखना हो सकता है आज शाम तक ही कर दे, हो सकता है कि 1 सप्ताह का समय लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए। तो ये पूरी तरह से सीजीआई चंद्रचूड़ साहब पर निर्भर है। अब यहां से जब ये 3 जज जब बन जाएंगे, ये केस को देखेंगे, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा। तो देखिए वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जैसे कि पिछले किसी भी केस में होता है, और ये मामला जिस तरह से बाकी जज के सामने आगे बढ़ा है वैसे ही, क्योंकि पहले जो है इसमें भी नोटिस दिया जाएगा इस मामले को लेकर के। नोटिस देकर के फिर जो है दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, एक तो ईडी को बुलाया जाएगा और एक इनके वकील को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है यह भी देखा जाएगा कि जो भी एडवोकेट होते हैं वह जो बहस करते हैं अपना अपना तर्क देने में, पूरी कार्रवाई करने में कितना समय लेते हैं, यह भी तय किया जाएगा। इसके बाद यह भी होगा कि आगे चल के अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले को तेजी से सुलझाती है और ऑर्डर पर आ जाती है तो फिर इस ऑर्डर को वह रिजर्व में रख लेगी, और फिर यह होगा कि फाइनल ऑर्डर आएगा लास्ट में। तो ये चीजें अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कितने समय में निपटा लेती है। अगर हो सकता है यहां से समय तो आप देखेंगे 5-6 महीने तक जा सकता है, संभव है कि 2-3 महीने में या 1 महीने के अंदर भी सारी चीजें यहां पर निपटा ली जाए। हाँ, लेकिन सीबीआई वाला मसला है, उसमें अब उम्मीद है कि जल्द ही वहां पर भी इन्हें राहत मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं या अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। अब ये जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको
आपको रिवाइज करा देता हूं। यह मामला जो था कि दिल्ली में नई शराब नीति लाई गई थी और उसमें कहा गया था कि नई शराब नीति के तहत इस तरह के पॉलिसी बनाए गए जिस पॉलिसी को लेकर के साउथ लॉबी को कुछ फायदा होता। ये साउथ लॉबी कौन है? तो साउथ इंडिया के कुछ शराब के बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए कहा गया कि दिल्ली सरकार इस तरह की पॉलिसी मेकिंग की कि यहां पर जो है साउथ लॉबी वाले जो व्यापारी हैं उनको ये जितने भी प्राइवेट शॉप होने वाले हैं उनको मिल सके, उनके हित में हो, और इसके बदले जो है वह आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपया देंगे। और गोवा जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का उसमें 40 करोड़ देने की बातें भी कही गई। तो किंग पिन इन्हें कहा गया अरविंद केजरीवाल को, यानी कि यही पूरी तरह से सरगना है इस पूरे घोटाले का। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया भी इसके तहत अभी अंदर है। तो ये सारा मसला है। अब इसमें देखेंगे तो जो शराब नीति नई लाई गई थी उसके तहत 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, चूंकि पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। न्यू पॉलिसी ये रेड वाला आपको दिखेगा और ओल्ड पॉलिसी जो है ये आपको ब्लू वाला दिखेगा। देखिए यहां पर शॉप्स रन बाय गवर्नमेंट यानी कि पीएसयूज की बात करेंगे तो ये जो आपको देखेगा 475 ऐसा शॉप था पहले दिल्ली में शराब का जो कि सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये ओल्ड की बात कह रहा हूं। जब न्यू पॉलिसी आया, नई शराब नीति आया, तो उसमें सरकार ने एक भी शराब की दुकान अपने पास नहीं रखा। सरकार का यह तर्क था कि इस वजह से जब सरकार अपने पास रख रही है इसके वजह से अवैध शराब का कारोबार होता है और इसके वजह से रेवेन्यू भी जनरेट गवर्नमेंट को नहीं हो पाता है। तो सरकार का यह तर्क था। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि सरकार के द्वारा यही काम किया गया कि आपने एक भी शॉप को अपने पास नहीं रख करके प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिया, चूंकि आपको उनसे कुछ ना कुछ फायदा मिला था, उनसे आपने प्राइस मनी लिया था, रिश्वत लिया था, तो उनके हित में आपने काम किया और इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये बात है। हालांकि ये जान लीजिए ये जो न्यू लिकर पॉलिसी आया था इसे तुरंत ही खत्म कर दिया गया था, तो ये अभी लागू नहीं है, लेकिन मसला इसी को लेकर के उस वक्त हुआ था। प्राइवेट शॉप जो पहले हो सकता था वह 389 हो सकता था, लेकिन नई शराब नीति के तहत इसे बढ़ा करके 849 तक किया गया। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अगर ड्राई डेज की संख्या देखेंगे तो ओल्ड पॉलिसी था उसमें 21 दिन का था, लेकिन नई शराब नीति में केवल 3 दिन का कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बहुत विस्तार से आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। कुल मिलाकर के जमा बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दिया है, लेकिन चूंकि सीबीआई वाला मामला अभी चल रहा है उसमें जमानत या अंतरिम जमानत नहीं मिला है, तो ये अभी जो है जेल में ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो हैं वह 3 जजों की बेंच कब इस फैसले को लेकर के नियुक्त करते हैं और फिर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अपडेट जैसे ही कुछ होगा हम आपके बीच आएंगे, फिर विश्लेषण करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।